नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। कुछ दिन पहले बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। हम स्कूल के जमाने के 3 दोस्त एक साथ बैठे। 3 दोस्त कहूं या 3 गधे कहूं। 3 गधे इसलिए क्योंकि सबकी नजरों में हम गधे थे। उनके पैरामीटर्स पे हम खरे नहीं उतरते थे। न टीचर्स को कोई उम्मीद थी, न परिवार को कोई उम्मीद थी, न आसपास वालों को कोई उम्मीद थी। लेकिन आज तीनों कहां हैं? एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक एडुकेशनिस्ट है जिसके खुद के कई कॉलेज हैं, और मैं क्या कर रहा हूं आप जानते हैं। सवाल यह है, जिनको एजुकेशन सिस्टम ने 100% फेल माना था, वो रियल लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो गए? असल में एजुकेशन सिस्टम इंटरनल स्ट्रेंथ को गिनता ही नहीं। वो कॉमन सेंस को, रिस्क को, डेयरिंग को, एक्सपेरिमेंटेशन को, इनोवेशन को, सोच को कोई वैल्यू नहीं देता। उसके लिए सिर्फ रटने वाला और स्कोर करने वाला, इन्हीं की वैल्यू है। कोविड के 2 साल अधिकांश बच्चे घर पर बैठे थे, ऑनलाइन चल रहा था। हमारी भी अधिकांश इवेंट्स ऑनलाइन चल रही थी। अभी अभी हाल में बेंगलोर की एक कंसेप्ट स्कूल द एकेडमिक सिटी से मुझे इनविटेशन आया और मैं एक्साइट हो गया। यार, बहुत दिन बाद बच्चों से बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बच्चे जबरदस्त पार्टिसिपेंट होते हैं और पेरेंट्स को यूं हिलाने का मौका मिलेगा। जब वह पहुंचा, शानदार सेशन हुआ। उसके बाद उनके सवाल सुने, उनके चेहरे की चिंताएं देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक उज्जवल पाटनी शो रिलीज करना जरूरी है। यदि आप अपने बच्चों को शानदार इंसान और बढ़िया प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो कैसी स्कूल ढूंढे? यदि कोई स्कूल का ओनर या स्टाफ या टीम इस वीडियो को देख रही हो तो अपने स्कूल में ऐसा क्या करें कि वहां पढ़ने वाले सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य गढ़ा जा सके। आज का ये शो हर पेरेंट के लिए और स्कूल से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस शो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि एक स्कूल कैसा होना चाहिए और आपको अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी चाहिए। हर पेरेंट, हर टीचर, हर स्कूल के लिए सबसे पहली सलाह, अवॉइड डुप्लीकेशन, सेव टाइम, सेव स्ट्रेस, सेव लाइफ्स। आज क्या होता है, बच्चा उठता है, सुबह 4 बजे कोचिंग के लिए भागता है, वहां से स्कूल जाता है, स्कूल में मर के क्लासेस अटेंड करता है, लौट के आता है, स्कूल भी लंबी दूरी पर है, आधा समय ट्रेवलिंग में लग जाता है, घर पहुंचता है, ठीक से बेचारा खाना भी नहीं खा पाता, अगली कोचिंग, अगली ट्यूशन का टाइम हो जाता है। अब सब जगह का अलग अलग होमवर्क है। अब आप सोच के देखिए, उसने स्कूल में भी मैथ्स पढ़ा है, उसने कोचिंग में भी मैथ्स पढ़ा है, उसको दोनों जगह सेम कंटेंट पढ़ाया गया और दोनों जगह का होमवर्क उसको अलग अलग करना है। बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसका इंटरेस्ट लूज कर जाता है, क्योंकि सब पैटर्न अलग अलग है। और मैं ये दृढ़ता से मानता हूं कि इस डुप्लीकेशन की वजह से बच्चों में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन होता है और बहुत सारे हादसे होते हैं। जो बच्चे जबरदस्त पढ़ाई कर सकते थे, जबरदस्त परफॉर्म कर सकते थे, वो अब जबरदस्त नहीं, वो अब जबरदस्ती पढ़ते हैं और अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। मैं जिस स्कूल एकेडमिक सिटी में गया, मैंने वहां पर स्टेज से उनके फाउंडर श्रीपाल जैन जी के लिए, स्कूल के लिए जोरदार तालियां बजवाई, क्योंकि कम से कम उन्होंने इस प्रॉब्लम को तो करेक्ट किया। अपने कैंपस के अंदर अलग अलग एजुकेशनल फील्ड के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को वो लेकर आ गए और उन्होंने वहां पर एक फॉर्मूला तैयार किया कि चाहे जो हो जाए, एक बच्चे को एक ही चीज बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह नहीं पढ़नी होगी। अब बच्चा एडजस्ट नहीं करेगा, अब बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि टीचर्स और फैकल्टीज आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि बच्चों को डुप्लीकेशन ना करना पड़े, और इसकी वजह से बच्चों का स्ट्रेस कम होगा, उनके पास टाइम बचेगा और वो दूसरी चीजों पर फोकस कर पाएंगे। तो मैं सभी स्कूल ओनर से, सभी पेरेंट्स से ये बात कहना चाहता हूं, कुछ भी कीजिए, अपने बच्चों पर होने वाले डुप्लीकेशन के प्रेशर को कम कीजिए। मैं पूरी एकेडमिक सिटी की टीम, उसके फाउंडर श्रीपाल जैन और जितने भी लोग उस थॉट प्रोसेस के पीछे हैं,
आप सबको आपकी शानदार सोच के लिए बहुत सारी बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इस सोच के इंस्टीट्यूशंस देश में ज्यादा नंबर में होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर रिलीज होता है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से स्पॉटिफाई डाउनलोड कीजिए और इस शो को फॉलो कीजिए। नॉर्मल स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल, किसको चुने? कहाँ है होलिस्टिक एजुकेशन? अब चूंकि एकेडमिक सिटी में मैं गया था, वो एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहां पर बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे। सेशन खत्म हुआ, सब मुझसे पूछ रहे हैं, पाटनी साहब आपने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया? नॉर्मल स्कूल अच्छा होता है कि रेसिडेंशियल स्कूल? आज यहाँ पर पूरे भारत के हर पेरेंट को मैं मेरा थॉट प्रोसेस बताना चाहता हूँ। इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, जवाब कोई सही है कोई गलत है ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। मेरा बेटा भी एक रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा है और मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब बच्चे एकेडमिक सिटी जैसी रेसिडेंशियल स्कूल्स में जाते हैं, वहां अपने आप कभी फ्रेंड्स की वजह से, कभी माहौल की वजह से, कभी कंपटीशन की वजह से, कभी टीम वर्क की वजह से, कभी मस्ती के लिए वो दिन में योगा क्लास भी अटेंड करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, फिटनेस के लिए भी जाते हैं, आर्ट्स भी सीखते हैं, म्यूजिक भी सीखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, लाइब्रेरी में जाके बुक्स भी पढ़ते हैं, स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग भी करते हैं और टेनिस कोर्ट में जाके टेनिस भी खेलते हैं। कारण क्या? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर मोबाइल नहीं है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर टीवी नहीं है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर इंटरनेट नहीं है, आराम से सोने की लिबर्टी नहीं है, और थोड़े दिन बाद वो इस जिंदगी से सेट हो जाते हैं। और उनमें क्या डेवलप होता है? टीम स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, डिसिप्लिन, ये सब चीज उनके अंदर पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, घर की पैम्परिंग नहीं है ना, जहां पे कोई मम्मी, कोई दादी, कोई दादा प्यार से पुचकार रहे, अरे कोई बात नहीं बेटा, अरे दबाओ मत बनाओ। तो मेरा ये निजी ओपिनियन है कि हमें हमारे बच्चों को कुछ साल रेसिडेंशियल स्कूल्स का एक्सपीरियंस देना चाहिए। दोस्तों, आज समर में क्या होता है, जैसे स्कूल खत्म होती है खूब सारे होमवर्क से लाद दिया जाता है। मानो टीचर्स के बीच कंपटीशन लगाओ कि किस बच्चे को कितना होमवर्क दे दें ताकि वो पूरा समर घर में एंगेज रहे। उसके बाद माँ बाप क्या करते हैं? अगले साल की तैयारी के लिए पहले से खूब सारे ट्यूशन लगा देते हो, ओहो समर में ही सीख लेगा तो आगे जाके क्लास में आसानी रहेगी। इसके विपरीत दुनिया के जो सबसे चर्चित स्कूल हैं, यूरोप के, यूएस के, वो क्या करते हैं? वो बच्चों को समर में इंटर्नशिप कंपलसरी करते हैं। और इंटर्नशिप उनको रट्टू तोता बनाने वाली नहीं होती, इंटर्नशिप उनको इंसान बनाने वाली होती है, उनके भीतर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली होती है। कहीं जाओ एनिमल्स की सेवा करो, कहीं जाओ वृद्धों की सेवा करो, कोई एक स्किल सेट सीखो, चाहे वो गार्डनिंग हो, वो कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल वर्क हो, छोटी मोटी कारपेंट्री हो, कहीं जाओ गरीब बच्चों को पढ़ाओ, कुछ इनोवेट करके लेकर आओ, लेकिन पुस्तकों के बाहर की चीज सीखना है। अब बहुत तेजी से मैं अपने कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडिया शेयर कर रहा हूं। यदि मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी अपनी स्कूल खोलता तो उसमें कैसे दिन होते, उसमें कैसे पीरियड होते, और जितने भी पेरेंट्स यहां पर मेरी बात सुन रहे, यदि आपकी स्कूल वैसा नहीं कराती, आप कराना शुरू कर दीजिए। जितने भी स्कूल सुपर सफलता पाना चाहते हैं और वास्तविकता में ग्रो भी करना चाहते हैं, बच्चों का जीवन भी बदलना चाहते हैं, ये पीरियड आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी स्कूल में होते डेज ऑफ कंपैशन, जहां पर बच्चों को साल में कुछ दिन एनिमल्स की केयर, गरीबों की केयर, बीमारों की केयर, अंडर प्रिविलेज्ड की केयर में बिताना पड़ता, जहां पर वो ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता सीखते, जहां पर वो कंपैशन सीखते, जहां पर वो एम्पैथी सीखते। मैं डेज ऑफ चैलेंज रखता, मैं पीरियड्स ऑफ चैलेंज रखता, जहां पर बच्चे हर चीज को चैलेंज करते हैं। वो कितनी भी बड़ी थ्योरी, कितनी भी बड़ी इन्वेंशन, कितना भी बड़ा इनोवेशन क्यों ना हो, वो चैलेंज करते, वो अपने आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज सजेस्ट करते, और यहां पर उनको समझ में आता हर लेवल के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल होता है। किसी एक प्रेजेंट इन्वेंशन को जब डिस्कार्ड किया जाता है, जब उस पर कोई लिटरली थिंक करता है, जब कोई उसको चैलेंज करता है, तभी एक नई इन्वेंशन का जन्म होता है। मैं क्रिएट फ्रॉम वेस्ट डेज मनाता, एक कमरे में उनको खूब सारे वेस्टेज आइटम्स के साथ डाल देता,
कई पीरियड और साल में कई दिन जहां पर वो कुछ क्रिएट करते हैं, उसको कुछ यूटिलिटी के लायक बनाते, वहां पर वो टीम वर्क करते और उससे वो सीखते नेचर की केयर, उससे वो सीखते सस्टेनेबिलिटी, उससे उनके भीतर सेंसिटिविटी पैदा होती है क्लाइमेट इफेक्ट्स के बारे में। आखिर यही भविष्य तो हमको गढ़ना है। मैं होता तो रोल मॉडल डेज मनाता, जहां पर उनसे कहता अपने किसी रोल मॉडल के बारे में पढ़ो, उनका स्ट्रगल पढ़ो, उनकी किसी हैबिट को अपनाओ, इन पर एक शॉर्ट नोट लिखो, आपको किस बात ने छुआ, किसने इंस्पायर किया, और 1 महीने बाद उनसे पूछता आपने लास्ट जो बायोग्राफी देखी या पढ़ी उसमें से कौन सी चीज आपने अपनाई। अरे इन रोल मॉडल्स के कांटेक्ट में भी आ जाएं, इनकी सोच को ये पढ़ लें तो भी इनके भीतर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। मैं होता तो उनके भीतर गट्स पैदा करने के लिए, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए राइट अ लेटर डे सेलिब्रेट करता। आप पीएम को लेटर लिखो, आप प्रेसिडेंट को लेटर लिखो, आप दुनिया में किसी दूसरे देश के लीडर को लेटर लिखो, आप फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखो, आप जज को लेटर लिखो। यदि कोई बात पसंद आई तो उस पर लेटर लिखो, किसी बात से असहमत हो तो उस पर लेटर लिखो। आपको कम से कम ये याद होना चाहिए कि मैं इस देश का एक नागरिक हूं एंड माई ओपिनियन मैटर्स। और आपकी ड्यूटीज भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और आपके हाथ में ये पावर भी है कि आप पूरी दुनिया में किसी को भी लिख सकते हैं, और लिखने मात्र से आपके भीतर शक्ति का सृजन हो रहा है। और आज मैं हर पेरेंट से कहना चाहता हूं, स्कूल को महज फीस दे देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। यदि आप अपने बच्चों को इस रैट रेस से बाहर निकाल के डायनामिक और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो ऐसी स्कूल ढूंढिए जो ये करती हो। और यदि स्कूल नहीं कर रही हो, भरोसे पर मत बैठिए, अपने घर पर कीजिए। यदि कोई स्कूल ओनर इस वीडियो को देख रहा और आपको मुझसे सलाह चाहिए, मुझे मेल कीजिए, मैं आपकी स्कूल आऊंगा, क्योंकि देश को गढ़ने में मैं भी अपनी भूमिका चाहता हूं। आपने मुझे स्कूल में बुलाया, देखकर इतना जोश आया कि मैंने आज का ये उज्जवल पाटनी शो बनाया, और मेरे दोस्त दिल में बहुत सुकून आया। हर पेरेंट, हर स्कूल ओनर को एक नई सोच के साथ शुरुआत करनी हो।